नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है। 5 दिन जिंदगी में यूपीएससी के लिए हर किसी के पास नहीं होते। ये 5 दिन जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलते और ये 5 दिन जो जी लेता है वो वाकई में यूपीएससी का सार समझ जाता है। ये प्रीलिम्स की बात नहीं हो रही, ये इंटरव्यू राउंड की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है मेंस की। और मेंस का शेड्यूल आउट हो चुका है और इसका डेट शीट अगर आप देख पा रहे हैं, आप पीछे स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हैं, तो यहां पर साफ दिख रहा है कि 22 अगस्त से आपका यूपीएससी मेंस चालू हो रहा है। 22 अगस्त को पहला पेपर जो लोग देंगे वो है एसए का। और एसए एक किंग मेकर सब्जेक्ट है, आपको पता है, यहां नंबर आते हैं और पहले ही आप एकदम फ्रेश माइंड से जाकर एसए को दे आइए। अगले दिन मतलब 23 अगस्त को, 22 को फ्राइडे है, शुक्रवार है, 23 तारीख को शनिवार है, अगस्त, पेपर 2 मतलब जनरल स्टडीज 1 और पेपर 3 मतलब जनरल स्टडीज 2। मतलब आपके जनरल स्टडीज के 4 पेपरों में से जनरल स्टडीज 1 और 2 होगा 23 अगस्त को। तुरंत अगले दिन 24 अगस्त है और रविवार है, संडे है। आप जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 देंगे। मतलब आप 3 दिन तक लगातार सिर्फ लिखेंगे ही लिखेंगे। और कितना लिख रहे हैं आप समझिएगा। आप 22 अगस्त को जब आप एसे दे रहे हैं तो आपको 2 एसे लिखने हैं और इन दोनों एसे में लगभग आपको 2500 से 3000 वर्ड्स तक लिखने होंगे लगभग। आप जब 23 अगस्त को पेपर 1 और पेपर 2 दे रहे होंगे तो यहां पर भी आपको लगभग इतना ही लिखना पड़ेगा। सेम आपको पड़ेगा 24 अगस्त, मतलब 22, 23, 24 तीनों दिन आपने एसे और अपने पूरे जीएस को दे दिया है। उसके ठीक 6 दिन बाद मतलब 24 अगस्त के बाद सीधे 30 अगस्त को आपका पेपर होगा इंग्लिश का और एक पेपर होगा आपका लैंग्वेज का। आपने जो भी लैंग्वेज चुना होगा, मान लीजिए आपने आसामीज चुना है, आपने हिंदी चुना है, मैथिली चुना है, मराठी चुना है, और उसके बाद तुरंत आपका इंग्लिश का पेपर होगा। पेपर ए इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश होगा। कुछ लोगों को, जैसे आप अगर नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं तो आपको एक पेपर नहीं देना होता है, आपका ये पेपर नहीं होता है, एक पेपर इसमें से नहीं होता, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, पर अमूमन हम सबको देना पड़ता है। ठीक अगले दिन, मतलब ये बहुत लाइट दिन होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, पर लिखना तो है। पर ठीक अगले दिन 31 अगस्त को एक अगला युद्ध है। यहां पर आपके ऑप्शनल के दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, तो आपका जो भी ऑप्शनल है उसका पेपर 1 और जो भी ऑप्शनल है उसका पेपर 2 होगा। मतलब 5 दिन में आपने पहले के 3 दिन लगातार बैठ के लिखा है, फिर 5 दिन का रेस्ट मिला, छठे दिन आप फिर गए लिखने और 7वें दिन आप फिर जाएंगे लिखने। पर टोटल 5 दिन का ही ये पूरा शेड्यूल होता है। पर ये 5 डेज जिन लोगों की लाइफ में आता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इन 5 दिनों में आप हो सके तो कोशिश करिए कि मैं एक आध साल जी लूं, इतना पढ़ूं, इतना मेहनत करूं कि एक आध साल जी लूं। और हम यहां पर इसलिए भी एक सूचना लेकर आए हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इन 5 दिन के लिए बड़ी मेहनत तो करते हैं, पर आपके मन में एक सवाल होगा कि सर कैसे हम जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 कैसे हम इतना याद रख सकते हैं कि तुरंत तुरंत हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको कई बार बोला कंपार्टमेंट्स में पढ़ाई मत करिए। जब तक आप कंपार्टमेंट्स में पढ़ाई करेंगे ना कि ये बस पेपर 1 है, तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको हमेशा समझना होगा कि हर चीज एक कड़ी में चल रही है, हर चीज एक कड़ी में चल रही है। ये मेरा जीएस का दायरा है। अगर ये मेरा पेपर 1 था, ये मेरा पेपर 2 था, ये मेरा पेपर 3 है और ये मेरा पेपर 4 है, तो हर चीज एक कड़ी में है और हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो पॉइंट ये है कि मुझे इंटरसेक्शन ठीक ठाक मिलता है। हाँ, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होती हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में, जो कि किसी और पेपर से ताल्लुक नहीं रखेंगी। पर आप जब भी पढ़िए आप एक ब्रॉड कवरेज लेकर पढ़िए। मतलब आप जब जीएस पेपर 1 पढ़ें तो आप ये दिमाग लगाएं कि अच्छा, इसका पेपर 2 के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन कुछ है क्या, इसका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ है क्या, इसका सोशल जस्टिस कुछ है क्या, इसका आईआर कुछ है क्या, इसका गवर्नेंस कुछ है क्या। आप जब पेपर 2 पढ़ें तो उसका इतिहास भी पढ़ें, आप जब पेपर 3 पढ़ें तो आप देखें कि क्या इसका इकोनॉमी तो है ही, क्या ज्योग्राफी भी है, क्या सोसाइटी भी है, सब कुछ देखें आप उसका। और पेपर 4 इन्हीं सब से मिलकर बना है जो आपकी फिलॉसफी को सेट करता है। तो अपनी तैयारी आपको ऐसी रखनी है जहां पर मुझे ये फर्क ना हो कि यार मैं पेपर 1 का मोड है मेरा, तो मैं पेपर 1 के हिसाब से लिखूंगा, मैं पेपर 2 के हिसाब से लिखूंगा। नहीं सर, ये बात तय है कि आपको आंसर उसी के अनुरूप लिखना है, उसी के हिसाब से आपको लिखना है, उसी जो डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में मिला उसी के हिसाब से लिखना है। और जब आप पेपर 1 रख रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी बेसिस आंसर होगा। पर मुझे मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई अगला पेपर भी पॉलिटी, आईआर, इन सब का है, गवर्नेंस का है, तो मुझे उसके लिए भी अपने मन को प्रिपेयर्ड रखना है। तो जितना मल्टी डायमेंशनल पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर तैयारी करेंगे।
अब एक सूचना हम उन लोगों को भी दे दें, भाई देखिए हाथों में छाले पड़ जाते हैं, ये बात भी तय है। मेंस इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन विल एंजॉय, पर यू शुड चेरिश दिस। ये 5 दिन आपको चेरिश करने, तो आपको लिखना खूब पड़ेगा। सबसे पहली बात है, अपना पेन वो चुनिए आप, जो पेन आपके हाथों में सेट होता हो और जो फ्लो करता हो इजीली। अगर बहुत दबा के लिखना पड़ रहा है आपको किसी चीज को, और आपकी आदत बहुत गड़ा के लिखने की है, तो पेन बहुत सोच समझ कर चुनिएगा। जेल पेन्स यहां पर बहुत अच्छा नहीं कर पाती हैं, रीजन बीइंग कि वो इतना स्लो हो जाती हैं कई बार, जो बहुत लोग फास्ट लिखते हैं फिर वो खींचने लगती हैं। इससे बेहतर है कि आप बॉल पॉइंट का यूज करें। और आप खुद देखें कि मैं एक एग्जाम में कम से कम आपके पास 2 पेन तो मिनिमम हो पर एग्जाम। क्यों मैं बोल रहा हूं ये कि जब स्टार्टिंग आप करते हैं ना, तो इंक का फ्लो बहुत अच्छा आता है। 3-4 पन्ने तो आप भरते हैं, फिर उसके बाद वो फ्लो गायब हो जाता है। इससे अच्छा है फिर आप एक नया पेन उठा लीजिए उसी ब्रांड का, सेम चीज का, और फिर से लिखना चालू करें, ताकि आपके राइटिंग और फ्लो बना रहे दोनों। इंक का जो एक चमक है वो बना रहे। ये आप जरूर करके देख सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। ये ब्लू में ज्यादा होता है, ब्लैक में कम होता है, पर ब्लैक में भी आप देखेंगे तो 2 पेन मुझे रखना चाहिए। हाँ, आप इसमें पेंसिल का इस्तेमाल मत ही करिए तो बेहतर है। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बोलेंगे कि आपको आदत और स्पीड पहले इसी पेन पे पड़ी होनी चाहिए। उस दिन अनोखा पेन जाकर मत उठा लीजिए कि अब मैं अनोखा पेन है तो लिखूंगा जाकर, ऐसा नहीं होगा। जो एक पेन चुनिए उसको हाथ पे सेट कर लीजिए। अच्छा, अब जो लोग इस बार प्रीलिम्स दिए उनका नहीं हुआ मान लीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास फिर भी एक चांस है ना। आप 22 अगस्त को कुछ मत करिएगा, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को, 24 अगस्त को, 30 अगस्त को और 31 अगस्त को आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। पेपर आपके पास आ जाएगा, पेपर जैसे ही आपके पास आ जाएगा, आपको उस पेपर को सॉल्व करना है 3 महीने 3 घंटे में। 23 अगस्त पेपर आ जाएगा, सॉल्व करिए, दोनों शिफ्ट में बैठिए। पेपर 4 दोनों शिफ्ट में बैठिए। 23-30 अगस्त दोनों शिफ्ट में बैठिए। 31 अगस्त दोनों शिफ्ट में बैठिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी, अगर आप वाकई में सीरियस हैं। क्योंकि आपकी अभी तक की तैयारी हमने हमेशा बोला कि मेंस के आधारित रखिए, अगर आप प्रीलिम्स दिए तो। अगर आप नहीं दिए तो कोई बात नहीं, तब आपके लिए नहीं है ये। पर अगर आप दिए प्रीलिम्स, तो सर आपको ऐसा ही बिहेव करना है कि मैं मेंस दे रहा हूं इस बार, तभी आप अगली बार बेहतर कर पाएंगे सर। आई रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन डू दिस। तो 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त को सिर्फ इनका टेस्ट नहीं होगा, आपका भी होगा। क्योंकि इस बार ठीक इनको मौका मिला, अगली बार आपको मिलेगा ना, तैयार रहिए पहले ही। इफ यू कैन डू दिस, नथिंग बेटर देन दिस। और डेली टेस्ट दीजिए सर। आप लोग पूछते हैं सर मेरा हैंडराइटिंग ऐसा है वैसा, कैसे ठीक होगा? सर वी रिक्वायर प्रेजेंटेशन, हमें अच्छा प्रेजेंटेशन वहां पे चाहिए होता है। वी रिक्वायर कि राइटिंग सामने वाले को समझ में आए। वी रिक्वायर प्रेजेंटेशन अच्छे से बना हो, तभी आप काम भी कर पाएंगे। ये सब आप करेंगे तभी बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा सर। आपको डायग्राम बनाने के लिए लेबल चाहिए होंगे, लेबल्स आपके पास होने चाहिए। नीचे फिगर 1 लिखना है, क्या डायग्राम है, वर्ड्स कितने लिखने हैं, सब आपको पता होना चाहिए। और आपकी प्रैक्टिस ये होगी कि वन साइड ऑफ द पेज में आप 100 वर्ड्स लिखने की कोशिश करें। आप इतना ही बड़ा लिखें और इतना ही दूर दूर लिखें कि 100 वर्ड्स एक साइड ऑफ द पेज में आ जाए। क्योंकि जो कॉपी होती है वो, ये अगर मान लीजिए कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिला तो 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो एक साइड ऑफ द पेज, इसके पीछे और एक और, इतना स्पेस आपको मिलता है। मतलब 300 वर्ड्स आराम से आप लिख सकते हैं बड़ा बड़ा करके। मुझे तो 250 लिखना है, तो मुझे दिमाग में रखना है कि अच्छा यार, एक पेज मैंने ये लिख दिया, दूसरा पेज मैंने खोला, वहां पर मैंने लिख दिया पूरा, फिर मैंने तीसरा पेज खोला और इस पे मैंने बस आधा लिखा है। तो एग्जामिनर के दिमाग में भी है कि 100 लगभग 50, 250 वर्ड से पूरा करा, और मैं 250 क्यों लिखूं, मैं 240 ही लिखूंगा। टाइम बचाना है मुझे, तो मुझे स्पेसिफिक रखना है, ब्रिविटी रखनी है, क्लियर एक्सप्रेशन देना है, मैं ऐसा करूंगा सर। फिर से हम एक बार रिपीट करते रहे सर, आप लोग के लिए टाइम, जो लोग टेस्ट दिए, जो इस बार दे रहे मेंस, उनके लिए भी, और जो लोग नहीं दिए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन। क्योंकि आपको 22 अगस्त को देना है एसए का पेपर पहले, 23 अगस्त को आपको पेपर 1 देना है जीएस का, और पेपर 2 देना है जीएस का, और 24 अगस्त को आपको जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 देना है। 30 अगस्त को आपको इंडियन लैंग्वेज का पहला पेपर होगा, फिर दूसरा पेपर होगा इंग्लिश का। अच्छा, दोनों की अवधि हम आपको बता दें, पहला वाला होता है 9 से 12 और दूसरा वाला होगा 2:30 से 5:30। याद रखिएगा, 2 से 5 नहीं, 2:30 से 5:30 है। 9 से 12, 2:30 से 5:30, 9 से 12, तो यहाँ 2:30 से 5:30 इस बार हो रहा है। इट्स नॉट 2 to 5, इट्स 2:30 से 5:30, 9 से 12, 2:30 से 5:30। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पेपर 5 या आपका जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, सब्जेक्ट पेपर 2 अगले दिन तुरंत होगा 31 तारीख को। और सर हाथ में छाले पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अपने हाथों का आप कोशिश करिए, ध्यान भी रखें। लिखने की आदत डाले रहेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर आप महसूस करेंगे। और इसका इसका बहुत जरूरत पड़ेगा सर आपको उस दिन, लाइक यू हैव टू वर्क, आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। लाइक व्हेन यू राइट, यू थिंक, यू हैव टू थिंक ऑल्सो। तो वर्क करिए, जरूर आप अच्छा करेंगे। अच्छा, हम आपकी कहाँ मदद कर सकते हैं?
पूरे जीएस में हम आपकी मदद कर सकते हैं। 17,999 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है 12 महीने के एक्सटेंशन के साथ। तो सीएमसी कोड लगाकर एक तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा है वी हैव आवर बैचेस, फाउंडेशन बैचेस जो चलते हैं। ऐसे आरंभ बैच है 17 जुलाई से चालू हो रहा है, फाउंडेशन इंग्लिश का चालू हो चुका है, प्रारंभ हिंदी का चालू हो चुका है। तो ये अपकमिंग बैच है हमारा 17 जुलाई से। याद रखिएगा आपको जुड़ने के लिए कोड यूज करना होता है डिस्काउंट के लिए, हेवी डिस्काउंट के लिए सीएमसी वो कोड है। वी हैव गॉट ऑप्शंस आल्सो रनिंग, है ना, ऑप्शंस भी चल रहे हैं। ज्योग्राफी में हमारा एक नहीं चल रहा है, बाकी सब चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड वी हैव गॉट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको किताबें भी मिलेंगी और आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। लॉट ऑफ थिंग्स यू गेट हियर। प्लस वी हैव कॉम्बो, आइकॉनिक एंड प्लस फीचर्स, ये सारे आपको मिलते हैं हमारे यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे मेंस के प्रति, जरूर आप बताइएगा। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।